मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मुस्तफ़िज़ुर रहमान आज का जो प्रोग्राम था सर, सिलसिले में कुछ बताया क्या आप लोगों ने स्टेट में हमसे क्या बातें कही? देखिए, आज का जो प्रोग्राम हुआ वो बेसिकली हमने आज एक मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पे बात हुआ, लेकिन एक मुद्दा जैसे SIR को लेकर था। दूसरा मुद्दा ये था कि बीजेपी जिस तरह से लोगों में डिवाइड एंड रूल करके जिस तरह से करते एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज जितने भी धर्म के अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लिया ब्राह्मण संगठन के 4-5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट में, इमाम के 2-4 एसोसिएशन, इमाम साहब के 2-4, तो बहुत सारे एसोसिएशन ने मिल के आज एक कॉमन कुछ पॉइंट पे उन्होंने अपनी बातें रखी कि कुछ भी हो जाए आपस में लड़ना नहीं है, ठीक है। और मैंने जो अपना पर्सनल एक जो रिक्वेस्ट रखा लोगों के सामने कि देखिए, इलेक्शन हर 5 साल में आता है। कभी विधानसभा का इलेक्शन आता है, कभी अब लोकसभा का इलेक्शन आता है, कभी पंचायत लेवल का इलेक्शन आता है। तो देखा जाए तो 5 साल में 2-3 अलग अलग तरह के इलेक्शन होते हैं, अलग अलग मुद्दों पे होते हैं। पर एक चीज़ जो मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया, आई डोंट नो कि इसका कितना असर होगा, पर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो इलेक्शन का जो एक लहर आ जाता है, और जो लोग सपोज़ कीजिए कि कोई एक बचपन के दोस्त हैं या कोई एक दूसरे का रिश्तेदार है, लेकिन जब वो इलेक्शन का लहर आता है ना, तो वो एक दूसरे के कभी कभी विरोधी हो जाते हैं। और ये विरोध इतना घातक हो जाता है कि कभी कभी ये विरोध खूनी विरोधी हो जाता है। बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। तो मेरा एक पर्सनल उनसे रिक्वेस्ट था कि इलेक्शन आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन जो सालों की दोस्ती है, अमन बरकरार, जो रिश्तेदारी है, वो गले मिल के आप अपने अगर मान लिए कोई चीज़ से आपकी नाराज़गी भी, तो गले मिल के उसको सेटल करें। एक दूसरे का खून बहाकर अपने को नुकसान पहुंचाकर ये कहीं की राजनीति अच्छी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी नेता के बहकावे में आके, किसी चीज़ लालचों में आकर आप अगर कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं, कल होके वो 2-4 मीडिया को बुला के फ़ोटो खिंचा के आपको थोड़ा वाहवाही लूट के चले जाएंगे। 1 साल 2 साल बाद कोई आपकी फैमिली को 100 रुपया भी देने नहीं आएगा। तो आप याद रखिएगा कि आप अपने फैमिली के अगर आप लड़के हैं या आप अपने घर चलाने वाले हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी, आपके माँ बाप की ज़िम्मेदारी आपकी है, आपके बीवी बच्चों को अच्छी लाइफ देने की ज़िम्मेदारी आपकी है। ये ज़िम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा। तो जो भी चीज़ करे सोच समझ के करे, और इस चुनावी रंग में रंगे ज़रूर, लेकिन खून के रंग में नहीं। होली के गुलाल के रंग में रंगे, ठीक है, पर सर कुछ फिरकापरस्त पार्टियां हमारे बंगाल को तोड़ना चाहती है। कल जैसे मोदी साहब आके बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, तो इसका असर कितना पड़ेगा 2026? इसका असर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि जनता कितना एक्सेप्ट करती है। हमें ही जागरूक होना होगा, हमें ही अपने आप को एडुकेट करना होगा। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। मैं एकदम छोटी सी बात कहता हूँ, एकदम छोटी सी बेसिक बात। आज आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि लोग गैस के सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, और वहीं जैसे नोटबंदी के वक्त और वहीं पे सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सब ठीक है, एज यूजुअल सब एज यूजुअल है। आपने नोटिस नहीं किया, जैसा थोड़ा प्रेशर हुआ, कुछ मीडिया चैनल वाले आने लग गए कि सब रास्ता खुल गया है, सेटल हो गई है। फिर जब संसद में इसी चीज़ को सवाल किया गया, तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, अभी एक वॉर की जैसी क्राइसिस है, अभी सब ठीक नहीं है। तो आप किसकी बात पे यकीन करें? तो इसीलिए कहते हैं, अगर आपके पास उस लेवल पे आप अपने आप को एडुकेट कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और मैं आपको एक और बात कहूँगा कि कुछ गोदी मीडिया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा कि आप लोगों के लिए हैं, लोगों को बहकाने और उनको गलत चीज़ें दिखाने के लिए नहीं। मीडिया चैनल ने जिस तरीके से दिल्ली के पूरे सरकार को करप्ट दिखाया, वैसा दिखाया, ये दिखाया, फ्रॉड दिखाया, CM को उन्होंने अरेस्ट किया और इस तरह के, और आज उसी CM को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पूरा क्लीन चिट दे दिया। पर आप इस चीज़ को देखिए कि किस तरह से पूरा एक सिस्टम मिलके एक अच्छा काम करने वाली सरकार को बदनाम करके हटा दिया। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं यही स्ट्रैटेजी बीजेपी आजकल फॉलो करिए। बहुत सारे चैनल में अगर आप TV खोलिएगा तो आपको दिखेगा ये वो हो रहा है, वो हो रहा है, बंगाल जल रहा है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको किस कोने में बंगाल में आपकी लहरें दिखाई दे रही है? मुझे तो नहीं दिख रहा, पर मुझे एक लहर ज़रूर दिखता है, वो है विकास का लहर, वो है यहाँ पे समृद्धि का लहर दिखता है, वहाँ यहाँ पे सेकुलरिज्म का लहर दिखता है, यहाँ पे भाईचारगी का लहर दिखता है। पर पता नहीं बीजेपी के पास शायद वो ना मिस्टर इंडिया वाला वो क्या कहते हैं ना कि फॉर्मूला है, या पता है क्या नहीं, सिर्फ उनको विकास दिखता है, डिजिटल मीडिया में दिखता है, TV में दिखता है, सोशल मीडिया पे दिखता है, पर ग्राउंड लेवल में पता नहीं मिस्टर इंडिया की तरह वो गायब हो जाता है।
वो समझे ना, उनका विकास सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वाले लाल चश्मे में दिखता है, पर ग्राउंड लेवल में गायब हो जाता है। और एक और चीज़ आप लोग, दीदी का लहर तो इस तरह है कि जब अगर उनको कई सरकारों को ने देखा है कि उनको अगर अपने डेवलपमेंट के पोस्टर लगाने हैं तो उन्होंने बंगाल की पोस्टर लगा दी थी। तो ये इसको कहते हैं, अब बस पब्लिक को समझने की जरूरत है। मैं और आपको एक बात बताऊँ, बंगालीज आर वेरी एजुकेटेड, आप उनको हिंदू मंदिर में नहीं उलझा सकते। उनको अपने हक की बात भी आप जानना पता है और उनको अपना अच्छाई भी पता है, उनको विकास दिखाना है। फादर, इस वक्त मुल्क में जो फासिस्ट लहरें हैं, जिस तरह से मुल्क के एक ख़ास तबका को, एक ख़ास कम्युनिटी को, एक ख़ास फ़िरका को सता रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी देश का जो हालत है हम देख सकते हैं, तो ज़्यादातर जो सिस्टम है, कल ही प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और बहुत कुछ कह के गया, लेकिन हम इसको एक चीज़ मेरा बोलना चाहता है कि ये देश कभी हिंदू लोग का नहीं था, कभी नहीं। ये मुल्क है सबका, हिंदू का है, मुस्लिम का है, क्रिश्चियन का है, सिख का है, जैन का है, बुद्धिस्ट का है, सबका है। और हम लोग का अंदर एक भाईचारा है, हम लोग एकता में रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारा से रहना चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग वो लोग कोशिश कर रहा है कि ये भाईचारा को तोड़ने के लिए, वो लोग कोशिश कर रहे हैं आपस में हिंसा डालने के लिए। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग शांति में ना रहे, अमन में ना रहे। वो लोग चाहता है कि ये जो मोहब्बत है उसको नफरत में बदल दे, तो ये गलत बात है। और अगर हम देखेंगे हम लोग का जो शास्त्र है, अगर शास्त्र से भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हम लोग एक साथ मिल के जाना चाहिए और सबको लेके जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। चैलेंज होगा टीएमसी के लिए। देखिए, आपको एक चीज़ समझिएगा, 2026 बीजेपी के लिए, टीएमसी के लिए नहीं। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, टीएमसी जब लोगों के पास जाएगी, हमारी ऑनरेबल सीएम ने इतने सारे पब्लिक के लिए स्कीम्स लाए, उनके लिए काम किया है, तो उनको सिर्फ मंदिर या मस्जिद के नाम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको वो जाएंगे कन्याश्री पे, वो जाएंगे स्वास्थ्य कार्ड पे, वो जाएंगे हज़ारों इस स्कीम पे जो उन्होंने बंगाल के एक लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को, आज मोदी ने सिलेंडर तो मोदी साहब ने रेट बढ़ा दिया, लेकिन उससे पहले दीदी ने कन्याश्री का पैसा बढ़ाया। तो आज उन लेडीज से जाके पूछिए कि अगर वो कन्याश्री का फ़ायदा उनको मिला या नहीं मिला इस बुरे वक्त में। तो आप उनके साथ रहिएगा जो हर आपके बुरे वक्त का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाले हैं, या आप लोग उनके साथ जाइएगा जो सिर्फ मंदिर मस्जिद छोड़कर कोई और ही बात। इस वक्त सर बंगाल में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का एक ही कंपटीटर है और वो है बीजेपी, क्योंकि इसको सीपीएम और कांग्रेस से कोई ये नहीं है, डर नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेंध लगा चुकी है बीजेपी, यहाँ पे सेंध लगा चुकी है। उनका 72 सीट आ चुके हैं, 77 सीट आ चुके हैं। इस बार वो लोग पूरा दमखम लगा के हैं कि हमारा 100 पार हो, 150 पार हो, 200 पार हो। सर, डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है कि लीडर जो कहते हैं ना कि लीडर विनिंग के साथ आपका अपोजिशन भी होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अपोजिशन का काम अगर वो ईमानदारी से करे, सवाल करे, तो विनिंग पार्टी भी बहुत अच्छे से काम करती है, प्रेशर में ही सही। तो आप उनको देख रहे हैं कि एज अ कॉम्पिटिशन पर आप कहाँ 200 और कहाँ 50-60 सीट, इसको आप कैसे कॉम्पिटिशन कहते हैं? मैं आपको कह के दे रहा हूँ, इस बार बीजेपी की सीट 50 सीट भी पार नहीं करें। आप ग्रास रूट लेवल पे समझिए। ईडी अगर कह रहा हूँ, सॉरी ईडी कह रहा हूँ, बीजेपी जिस दिन फेयर इलेक्शन करने पे अगर आ गए ना, उनको 5 सीट भी नहीं मिलेगी सर, 5 सीट भी नहीं मिलेगी। आपको मैं आपके चैनल के थ्रू मैं एक बात जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार ज़रूर आप थोड़ा दिल्ली के इलेक्शन को ज़रूर ऑब्जर्व करें और उसके बारे में थोड़ा स्टडी करें। जिस